हाय, माई सेल्फ साक्षी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कॉपी आप कैसे लिखें, एक परफेक्ट आंसर कैसे होता है। तो मैं पूरा आज आपको उस पर बताने वाली हूँ कि कॉपी कैसे लिखें एंड एक फॉर्मेट कैसे होता है। सो स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आपका क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स का आता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे तो उसमें या 2 या 3 लाइंस लिखेंगे, है ना। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक डिफिनेशन लिखेंगे जिसका आप शॉर्ट ओवरव्यू देंगे। और क्वेश्चन के कीवर्ड्स यूज़ करो, ये नहीं कि आप नॉर्मली कुछ भी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन के जो आपका बीएससी नर्सिंग है, आप मेडिकल से हैं तो आप उसके कीवर्ड्स यूज़ करो, तो वो थोड़ा हमारे आंसर पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। देन हम बात करते हैं कि लाइक उसका मेन कंटेंट क्या होता है ना। तो मेन कंटेंट जैसे कि हेडिंग्स आप लिख रहे हैं तो हेडिंग्स लिखें एंड उसके अंदर भी हम सब हेडिंग्स भी लिखना होता है ना। फिर दूसरा क्या होता है कि आप पॉइंट्स में लिखो, जो उसके पॉइंट्स में आप लिख रहे हैं नंबरिंग करके लिखो, वो अच्छा जाता है। एंड देन डायग्राम प्लस टेबल, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं उसको अच्छे से लेबलिंग करो और जहाँ पॉसिबल हो डायग्राम बनाओ, है ना। देन उसके बाद क्या आता है, आपका हेडिंग्स जो लिख रहे हैं, आप हेडिंग्स लिख रहे हैं तो उसको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और आप जो कीवर्ड्स को लिख रहे हैं उनको आप सिंगल स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कॉपी को देखने में एंड एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने कॉपी अच्छे से लिखी है। तो वो कभी कभी क्या होता है, कॉपी पढ़ता भी नहीं और ऐसे चेक कर देता है, हालांकि पढ़ता है। एंड देन ओवर अंडरलाइन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बहुत गंदा लगता है कॉपी देखने में। उसके बाद हम बात करें कि डायग्राम, जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसको सिंपल एंड पेंसिल और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो लेबलिंग करे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि डायग्राम आपका बहुत इंपैक्ट डालता है। और ऐसे बिल्कुल भी उसमें ये नहीं कि आप कलरफुल करके या कुछ भी करें, सिंपल बनाना है। उसके बाद आपको स्पेस मैनेजमेंट करना है। क्या करना है, स्पेस मैनेजमेंट करना है। स्पेस मैनेजमेंट कैसे करना है, 1-2 लाइन का गैप हर हेडिंग के बाद रखो, 1-2 लाइन का गैप हर हेडिंग के बाद रखो। एंड लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट रखो। आपको जो साइड में लेफ्ट मार्जिन जो होती है उसको स्ट्रेट लो, ये नहीं कि इधर से टेढ़ी जा रही है फिर इधर से कहीं और जा रही है, उसको स्ट्रेट रखो। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लास्टली बात करें कि आपको जो भी एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान रखना है तो आपको ब्लू पेन प्रेफर करना है। एंड राइटिंग जो आपको रखनी है वो मीडियम साइज़ की रखनी है, जो कि ईज़िली हम रीड कर सकें। एक आंसर में सेम पैटर्न फॉलो करो, ये नहीं कि आप एक आंसर में दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहे हो फिर दूसरे आंसर में दूसरे तरीके से लिख रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एंड जो आपका लास्ट पॉइंट है उसमें आपको ये करना है कि आपको रफ़ कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और ओवर राइटिंग को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप रफ़ कटिंग ज़्यादा करते हैं और ओवर राइटिंग करते हैं तो बहुत गंदा लगता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो बाय।